नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम धामी ने की घोषणा, दोगुना होगा पत्रकार कल्याण कोष का फंड, जानिए अब कितना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को घोषणा की कि पत्रकार कल्याण कोष का कॉर्पस फंड 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। पत्रकारों का ग्रुप इंश्योरेंस लागू करने के संबंध में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को परीक्षण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की समीक्षा कर रहे थे। विभागीय बैठकों की समीक्षा निदेशालय कार्यालय में जाकर करने की शुरुआत मुख्यमंत्री ने सूचना विभाग से की। करीब 5 घंटे चली बैठक में सीएम ने कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और फैसलों को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ पहुंचे ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता, अधिकारियों के अवकाश पर लगाई रोक। ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता नवीन सिंह टोलिया सोमवार को पिथौरागढ़ पहुंचे। उन्होंने जिले में विद्युत वितरण व्यवस्था की समीक्षा की और मानसून काल में अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर अधिकारियों के अवकाश पर रोक लगा दी। जिला मुख्यालय में पिथौरागढ़ और धारचूला डिवीजन के अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि मानसून काल में ग्रामीणों क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से की जाए, दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर किया जाए और कर्मचारियों की पूरी तरह मुस्तैद रखा जाए। 3 दिन के विधानसभा मानसून सत्र पर विपक्ष ने खड़े किए सवाल की अवधि बढ़ाने की मांग। गैरसैंण में 3 दिन के मानसून सत्र को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि महज 120 मिनट 2 दिन में प्रश्नकाल की अवधि में सरकार 500 से अधिक सवालों के जवाब कैसे देगी। उन्होंने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की। उधर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बिजनेस के आधार पर ही सत्र की अवधि तय की गई है। मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, सरकार ने गैरसैंण के सत्र को रस्म आदि भर बना दिया है। 500 से ज्यादा प्रश्न हैं। विधायकों को सदन में ही अपनी बात रखने का मंच मिलता है। 2 दिन का सत्र है। पहला दिन शोक संवेदना का होगा, जिसके बाद सदन स्थगित हो जाएगा। रेस्क्यू अभियान पूरा, सीएम धामी ने कहा फिर से शुरू होगी केदारनाथ यात्रा, टिकटों में भी छूट देगी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण के साथ ही रेस्क्यू एवं बचाव कार्य व यात्रा को दोबारा शुरू करने को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। केदार घाटी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अतिवृष्टि से 19 स्थानों पर भूस्खलन की चपेट में आने से पैदल एवं सड़क मार्ग कटा हुआ है। इसके अतिरिक्त पेयजल व विद्युत की लाइनों सहित बड़ी मात्रा में सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा। दूरसंचार की सेवाएं भी बाधित हुई है। बांग्लादेश को लेकर बोले बाबा रामदेव, भारतीयों के साथ क्रूरता ना हो, देश को होना होगा एकजुट। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर किसी भी तरह की क्रूरता या अत्याचार नहीं होना चाहिए, चाहे वो वहां व्यापार करने वाले हिंदू हो या वहां के हिंदू मंदिर हो या वहां रहने वाले भारतीय हो। इसके लिए पूरे देश को एकजुट होना होगा। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि पहली बार पूरा विपक्ष सरकार के साथ है और यही भारत की नीति होनी चाहिए। वरना जिस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथ दुनिया भर में फैल रहा है और जिस तरह से भारत के पड़ोस में दस्तक दे चुका है, वह देश के लिए खतरनाक हो सकता है। यह एकता आने वाले समय में बनी रहनी चाहिए। जो लोग आरक्षण, जाति, धार्मिक कट्टरता के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है। इसलिए भारत की राजनीति मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए। सीएम धामी ने किया केदार घाटी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण, स्थानीय लोगों से की बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अतिवृष्टि से प्रभावित केदार घाटी क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए रुद्रप्रयाग पहुंचे। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके अलावा केदार घाटी में अतिवृष्टि से हुई क्षति, सड़क एवं अन्य मार्गों सहित अन्य नुकसान की समीक्षा एवं पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की। इसके साथ ही सीएम ने प्रभावित व्यक्तियों से भी बात
भी की। इसके बाद सीएम धामी ने GMVN अतिथि गृह में स्थानीय जनता से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि हर यात्री और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को यात्रा को दोबारा शुरू करने में स्थानीय लोगों का सहयोग लेने के निर्देश भी दिए। सेलाकुई में खेलते हुए सेप्टिक टैंक में गिरा 6 साल का बच्चा, मौत से परिजनों में मचा कोहराम। देहरादून के सेलाकुई थाना क्षेत्र की शिवनगरी बस्ती में एक 6 साल का बच्चा खेलते हुए बिल्डिंग के सेप्टिक टैंक में गिर गया। टैंक की सफाई करने वाले कर्मचारियों ने बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार शिवनगर बस्ती निवासी एक महिला घरों में सफाई का कार्य करती है। मंगलवार दोपहर महिला अपने 6 साल के बच्चे को लेकर एक बिल्डिंग में सफाई का काम करने आई थी। महिला सफाई कर रही थी और बच्चा खेल रहा था। बिल्डिंग के सेप्टिक टैंक का ढक्कन खुला हुआ था, जिससे बच्चा खेलते खेलते टैंक में गिर गया। जांच में खुलासा, आपत्तियों की सुनवाई के बगैर ही शासन को भेजा था मसूरी ऋषिकेश का मास्टर प्लान। तत्कालीन चीफ टाउन प्लानर शशि मोहन श्रीवास्तव के ड्राफ्ट मास्टर प्लानों की जांच आगे बढ़ने के साथ ही कई खुलासे होने लगे हैं। जांच में सामने आया है कि शशि मोहन श्रीवास्तव ने मसूरी और ऋषिकेश सहित देहरादून का मास्टर प्लान ड्राफ्ट किया है। दून में तो आपत्तियां भी ली गई और सुनवाई भी हुई, लेकिन मसूरी और ऋषिकेश में प्रस्तावित मास्टर प्लान पर शहरवासियों की आपत्ति सुनी ही नहीं गई। आपत्तियों पर बगैर सुनवाई किए हुए ही मास्टर प्लान को शासन में भेज दिया गया और इसे शासन ने बेहद गंभीरता से लिया है। बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को मिलेगा 10 लाख रुपए अनुदान, छात्रवृत्ति राशि में भी वृद्धि। देश की सुरक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को 10 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। पूर्व सैनिकों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। आश्रितों के लिए छात्रवृत्ति राशि में भी वृद्धि की जाएगी। सचिवालय में सोमवार को उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था की कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव राधा तुड़ी ने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर सहमति दी। JCO रैंक तक के पूर्व सैनिक व सैनिक विधवाओं के आश्रितों के लिए छात्रवृत्ति अनुदान की धनराशि में वृद्धि पर सहमति दी है। केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान, चपेट में आया आवासीय भवन। हरिद्वार में नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित पुराना औद्योगिक क्षेत्र के केमिकल की फैक्ट्री में सुबह भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और लपटे और धुआं आसमान में दूर तक उठता देख लोगों में हड़कंप मच गया। इस बीच फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना पर दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। CFO अभिनव त्यागी, FSO शिशुपाल सिंह नेगी, नगर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा आदि अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग लगने की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी मौके पर पहुंच गई। फैक्ट्री के आसपास के भवन और गोदाम से आनन फानन सामान निकालकर बाहर फेंका जा रहा है। केमिकल फैक्ट्री के बगल के भवन में आग पूरी तरह फैल चुकी है। आशंका है कि अगर भवन में सिलेंडर जैसी वस्तुएं आग की चपेट में आई तो बड़ा खतरा भी हो सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए 156 शरणार्थियों को मिली नागरिकता, बंटवारे के समय आए थे उत्तराखंड। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद उत्तराखंड में रह रहे 156 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिली है। इनमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू सिख शरणार्थी शामिल है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन सभी के प्रार्थना पत्र जांच के बाद मंजूर किए हैं। सबसे अधिक देहरादून और ऋषिकेश के 145 शरणार्थियों को लाभ मिला है। इनमें से 21 लोगों को उनके प्रमाण पत्र भी मिल चुके हैं, जबकि बाकी लोग प्रमाण पत्र का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में बने CAA को इस वर्ष मार्च में पूरे देश में लागू किया गया था। उत्तराखंड में भी भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय से बड़ी संख्या में हिंदू और सिख शरणार्थी रह रहे थे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।